बरेली पुलिस ने आज मौलाना तौकीर रजा की घर में नजरबंदी कर दी और उनके घर और इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तौकीर रजा ने एक दिन पहले रविवार को 11 लोगों के साथ गिरफ्तारी देने की घोषणा की थी। इसी के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर भर में पुलिस तैनात रही और सतर्कता बढ़ा दी गई। तौकीर रजा ने सीएम योगी पर निशाना साधा और मुस्लिमों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा 14 जून मगर एक बात बताएं आप। अरे नहीं, एक बात बताएं सीओ साहब, आप क्या ये निवास का है? वो निवास भैया हम आईडी नीचे कर लो भैया, आईडी निवास का है। अगर वहाँ देवास से रेज्यू हो जाएगी तो वहाँ आपको भी रिलैक्स हो जाएगा, वो भी नहीं तो वो आपको पता चलेगा वो फिर आएंगे नहीं। ये सामने वाले कमरे में यहाँ पर यानी रविवार को 10 अन्य लोगों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद की गई है। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार और पुलिस पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनके इस ऐलान के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि यह आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और यह एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। मौलाना तौकीर रजा ने 12 जून को ऐलान किया था कि वह 14 जून दिन रविवार को दोपहर 1 बजे अपने 11 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे। ये कदम उन्होंने सरकार की कथित एक तरफा कार्रवाई जैसे मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की कार्रवाई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के विरोध में उठाया था। उनके ऐलान के बाद शनिवार रात को पुलिस ने उनके घर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। मौलाना तौकीर रजा को घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है, जिसे उन्होंने पुलिस द्वारा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने साफ कहा था कि कोई भीड़ नहीं होगी। केवल 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, लेकिन पुलिस ने मुझे बलपूर्वक घर में नजरबंद कर दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवादी संगठनों जैसे बजरंग दल को संरक्षण दे रही है, जबकि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, रोज लीचिंग हो रही है, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। लेकिन गौ सेवा के नाम पर गुंडे खुलेआम हिंसा करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सियासत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में मुसलमान पिस रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने अपने आंदोलन को एक नई क्रांति की शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज 11 लोग गिरफ्तारी देते, कल 72, फिर 313, फिर 917 लोग गिरफ्तारी देंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की थी। यह आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। उन्होंने ऐलान किया कि सभी देश प्रेमियों, जिसमें हिंदू भाइयों को भी शामिल किया, सबको इस मुहिम में साथ देने की अपील की।
उन्होंने कहा कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली में तनाव का माहौल है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई अवैध सभा नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। खुल गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।